Welcome to Rizvi's e-learning channel. गुड आफ्टरनून क्लास। मशीन डिज़ाइन सब्जेक्ट में जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज सिलेक्शन ऑफ प्रेफर्ड साइज। जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहे होते हैं तो हमारी प्राइम एक जो नीड होती है वो होती है कि हम वो साइज सेलेक्ट करें, वो करेक्ट साइज सेलेक्ट करें जिस साइज से हम कोई भी ऑब्जेक्ट को बनाना चाह रहे हैं। और उसके लिए हमारे पास बहुत सारे वेराइटी ऑफ स्टैंडर्ड्स अवेलेबल होते हैं। तो उन स्टैंडर्ड्स जो हमारे पास अवेलेबल होते हैं उसमें से हम करेक्ट साइज को चूज करते हैं या सिलेक्ट करते हैं। उसके लिए हम कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी परफॉर्म करते हैं और कुछ हमारे पास स्टैंडर्ड टॉलरेंस और स्टैंडर्ड डेविएशंस या स्टैंडर्ड साइज होती है, हम उसे भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो प्रेफर्ड साइज है हम पहले उसके बारे में जानते हैं कि ये प्रेफर्ड साइज या प्रेफर्ड सीरीज है क्या। The preferred series number is a design machine component that need standardization to avoid variation। किसी भी डिजाइन में, प्रोडक्ट के डिजाइन में वेरिएशंस को अवॉइड करने के लिए हम कुछ स्टैंडर्ड साइज या स्टैंडर्ड डायमेंशंस को प्रेफर करते हैं। तो उनकी एक सीरीज होती है, उन्हें प्रेफर्ड सीरीज कहते हैं, जो स्टैंडर्ड डायमेंशंस की एक सीरीज होती है जो इस तरीके से डिजाइन किए जाते हैं जिसमें मशीन कंपोनेंट कि वो हर एक नीड को, डिजाइन की हर एक नीड को फुलफिल कर सके और किसी भी तरीके का वेरिएशन ना क्रिएट हो डिजाइन में। इट इम्प्लाइज दैट द प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर शुड बी कॉमन इन नेचर। ये जो स्टैंडर्डाइजेशन क्रिएट किए जाते हैं इन साइजेस को लेकर के, वो इसलिए ही किया जाता है ताकि जो भी हमारे पास स्टैंडर्ड हैं वो किसी भी तरीके की वेरिएशन ना हो और जो भी इंपॉर्टेंट पैरामीटर है वो कॉमन रहे पूरे नेचर में। उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का पूरा नेचर या पूरा जो पैरामीटर है वो चेंज ना हो, टाइम के साथ वो कॉमन रहे। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम अगर ले सकते हैं द साइज ऑफ द रॉ मटेरियल, जिसे हम इनगोट्स कहते हैं, जो कि हमारे पास मार्केट में अवेलेबल होता है, तो वो कई सारे साइजेस में अवेलेबल होता है। लेकिन उसकी एक अगर हम स्टैंडर्ड साइज सेलेक्ट करते हैं जो कि मैन्युफैक्चरर जो होगा वो प्रोड्यूस नहीं करेगा इनगोट साइजेस ऑफ हिज विश, he must follow a definite pattern to produce the ingots in that size, and the designer can choose the dimension from those standard available sizes. If the sizes are put in the form of geometric progression, then the wide ranges are covered with the definite sequence। जब भी हम देखने जाते हैं मार्केट में, अगर हम कोई ऑब्जेक्ट बनाना चाह रहे हैं तो उसकी पर्टिकुलर शेप और साइज हम अपने हिसाब से वेरी करा करके अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो कंक्लूजन होगा या हमारा जो अजम्पशन होगा वो गलत भी हो सकता है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा जो आपका डायमेंशन है वो भी लॉस में चला जाएगा और पूरी मेहनत और टाइम कॉस्ट सब कुछ लॉस में चली जाएगी। तो इसके लिए क्या होता है, जो मैन्युफैक्चरर होता है अपने मन की कोई भी साइज नहीं सिलेक्ट कर सकता, उसे एक स्टैंडर्ड साइज को सिलेक्ट करना ही होगा जो कि एक प्रिफर्ड सीरीज में आते हैं। उसको सिलेक्ट करके ही वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को बना सकता है। इसी तरीके से डायमेंशन के लिए भी कुछ स्टैंडर्ड्स अवेलेबल है, तो वो डायमेंशन को सेलेक्ट करने के लिए जो साइजेस हमारे पास अवेलेबल है वो डायमेंशन को उसमें से सिलेक्ट करेगा, ना कि अपने मर्जी से कोई भी साइज कोई भी डायमेंशन को ले लेगा। अगर हमें 5 mm का डायमीटर चाहिए किसी भी ऑब्जेक्ट में तो हम 5 mm ही रखेंगे, हम उसको अपने अकॉर्डिंग वेरी नहीं कराएंगे कि अगर वो 4.5 भी हो गया तो इट्स ओके। उससे पूरी की पूरी डायमेंशन और डिजाइन खराब होगी और पूरा जो आपको लास्ट में ऑब्जेक्ट मिलेगा वो भी करेक्ट नहीं होगा, जिसकी वजह से हमारी मेहनत भी जाएगी, टाइम भी जाएगा, कॉस्ट भी जाएगी और रॉ मटेरियल भी जाएगा। तो इसी के लिए एक स्टैंडर्डाइजेशन क्रिएट किया जाता है और उसकी एक सीरीज क्रिएट की जाती है जिससे कि हम रैंडमली उसको सेलेक्ट कर सके, फिर हम कुछ ज्योमेट्रिक टॉलरेंस दे करके उसको इन बिटवीन में रख सकते हैं। जैसे हमें अगर चाहिए कि 5 mm का ही होल हमें बनाना है तो हम उसको अपने अकॉर्डिंग चेंज करना है या नहीं करना है वो हम टॉलरेंस पे डिपेंड करेंगे। हम उसमें पॉइंट्स में वेरिएशन करके 0.25 या 0.75 का टॉलरेंस दे देंगे प्लस और माइनस में, जिससे कि हमारी जो साइज होगी
वो ऊपर नीचे अगर होती भी है तो वो बैलेंस हो जाएगी। ये जो कुछ नंबर्स होते हैं, these numbers are called preferred series of numbers having common ratios, जिनमें रेशियो जो हो वो एकदम कॉमन हो, जैसे कि ये 5:10 है, 10:10 है, 20:10 है, 40:10 है। इनमें कुछ कॉमन रेशियोज है जिसकी वजह से इनकी जो वैल्यू है वो 1.58, 1.26, 1.12, 1.06 ये एक वैल्यू इनकी आ रही है। इनका रेशियो कॉमन होने की वजह से ही इन्हें हम प्रेफर्ड सीरीज कहते हैं, और ये डिपेंड करती है डिपेंडिंग ऑन द कॉमन रेशियो 4 बेसिक सीरीज आर फॉर्म। इनके जो कॉमन रेशियो है उन पर डिपेंड करते हुए 4 सीरीज बनाई गई है। इन 4 सीरीज का क्लासिफिकेशन इस तरीके से किया गया है कि किसी को R5 सीरीज, किसी को R10, किसी को R20 और किसी को R40 सीरीज का नाम दिया गया है, और इसी को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। R5 सीरीज को 5 अंडर रूट ऑफ 10, R10 सीरीज को 10 अंडर रूट ऑफ 10, R20 सीरीज को 20 रूट 10 और R40 सीरीज को 40 रूट 10 के नाम से जानते हैं। दो तरीके की प्रेफर्ड साइज होती है, एक आपकी होती है बेसिक नंबर सीरीज ऑफ प्रेफर्ड नंबर, दूसरा डिराइव्ड नंबर सीरीज ऑफ प्रेफर्ड नंबर। बेसिक नंबर सीरीज जो होती है वो फॉलो करती है R5, R10, R20, R40, R80 के रेशियोज को फॉलो करती है, इसलिए इसे बेसिक नंबर सीरीज कहते हैं। और डिराइव्ड नाम से ही पता चल रहा है कि जो किसी बेसिक नंबर सीरीज को फॉलो करके बनाई गई है, डिराइव की गई है, वो आपकी डिराइव्ड नंबर प्रेफर्ड सीरीज कहलाती है। जैसे कि 1, 1.6, 2.5, 4, 6.3, 10, 16, 25, 40, 63, 100, 160, 250, 400, 630 और 1000। ये आपकी डिराइव्ड नंबर ऑफ सीरीज है जो कि क्या की गई है, बेसिक सीरीज से की हेल्प से ही बनाई गई है। कुछ कॉमन रेशियो के अकॉर्डिंग जो ये सीरीज है इनका नाम भी है रेनार्ड सीरीज। रेनार्ड इनके जो क्रिएटर है या जिन्होंने इसको बनाया है इस सीरीज को, उसके नाम पर ही इसका नाम रेनार्ड सीरीज पड़ा है। ये एक फ्रेंच बलूनिस्ट थे और इंजीनियर भी थे जिनका नाम था चार्ल्स रेनार्ड, जिन्होंने इस सीरीज को बनाया है, जिसके नाम पर इस सीरीज का नाम रेनार्ड सीरीज है। इसका एडवांटेज क्या है? द एडवांटेज ऑफ डिराइव्ड सीरीज इज दैट वन कैन ऑब्टेन ज्योमेट्रिक सीरीज फॉर एनी रेंज ऑफ नंबर। यहां से आप देख सकते हो कि यहाँ पे कंप्लीट नंबर भी है और पॉइंट्स में भी डेसिमल नंबर भी है, तो किसी भी आपको डायमेंशन का अगर कोई साइज चाहिए तो डिराइव्ड सीरीज की हेल्प से हम किसी भी डायमेंशन की किसी भी रेंज ऑफ नंबर की सीरीज को या ज्योमेट्रिक सीरीज को हम प्रेफर कर सकते हैं विद एनी वैल्यू ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट नंबर, एंड ऑल्सो वन कैन हैव एनी इंटरमीडिएट नंबर बिटवीन दीज टू लिमिट्स। स्टार्ट से लेके एंड तक में जितनी भी लिमिट दी गई है इनके बीच की किसी भी नंबर की सीरीज को हम बना सकते हैं इनकी हेल्प से। दिस इज ऑल अबाउट सिलेक्शन ऑफ प्रेफर्ड साइज एंड टाइप्स ऑफ प्रेफर्ड साइज। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।